राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिया गया। पैट संख्या 156, प्रवचन संख्या 3। विषय आस्तिक भाव। भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होने पर भी भगवान के होनेपन में जो विश्वास है उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु यह विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। भगवान के अस्तित्व का विश्वास जो जो बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह भगवान के नजदीक पहुंचता जाता है। यदि किसी को भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार किसी भी स्वरूप का वास्तविक अनुभव नहीं है, किंतु यह विश्वास है कि भगवान हैं और वे सब जगह व्यापक हैं, वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम प्रेमी और परम दयालु हैं, वे पतित पावन और अंतर्यामी हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं उसे भगवान देख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं उसे वे सुन रहे हैं, तथा जो कुछ हमारे मन में है उसे वे जान रहे हैं। इस प्रकार विश्वास हो जाने पर हमारे द्वारा झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, हिंसा, व्यभिचार आदि भगवान के विपरीत आचरण नहीं हो सकते। इस विश्वास की उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर विरुद्ध आचरण की तो बात ही क्या है। उसके द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, जप, ध्यान, पूजा, पाठ, स्तुति, प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय आदि आदि जो कुछ चेष्टा होगी वह भगवान के अनुकूल और उनकी प्रसन्नता के लिए ही होगी। साधक के हृदय में क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भाव भगवान के अनुकूल और उत्तम से उत्तम होंगे। भगवान के अस्तित्व का भक्ति पूर्वक जो विश्वास है इसी का नाम श्रद्धा है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझने से जब साधक की भगवान में परम श्रद्धा हो जाती है तब उसके हृदय में प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी तो शरीर में रोमांच और अश्रुपात होने लगते हैं तथा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है एवं कभी कभी विरह की व्याकुलता में वह अधीर सा हो जाता है। उसके हृदय में यह भाव आता है कि जब भगवान हैं तो हम उनसे वंचित क्यों। भगवान की तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं। जो कुछ विलंब होता है वह हमारे साधन की कमी के कारण ही होता है और साधन की कमी में हेतु है विश्वास की कमी तथा विश्वास की कमी में हेतु है अज्ञता यानी मूर्खता। अतएव हमको यह विश्वास बढ़ाना चाहिए कि भगवान निश्चय हैं और वे बहुतों को मिले हैं तथा वर्तमान में मिलते हैं एवं मनुष्य मात्र का उनकी प्राप्ति में अधिकार है और अपात्र होने पर भी भगवान ने मुझको मनुष्य शरीर देकर अधिकार दिया है।
ऐसे अधिकार को पाकर हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रहे तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा और दुख की बात है। इस प्रकार समझने पर उत्तरोत्तर भगवान के होने पने में भक्ति पूर्वक विश्वास बढ़ता चला जाता है। फिर इसको भगवान का मिलन असह्य हो जाता है। अतएव वह भगवान की प्राप्ति से वंचित नहीं रहता। भगवान उससे मिले बिना नहीं रह सकते। जो भगवान के लिए आतुर हो जाता है उसके लिए एक क्षण भी भगवान विलंब कैसे कर सकते हैं। अतएव भगवान के अस्तित्व में विश्वास उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ाना चाहिए। इसकी अंतिम वृद्धि ही परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा के होने के साथ ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर एक क्षण का भी विलंब नहीं हो सकता। हमारे श्रद्धा विश्वास की कमी ही भगवान की प्राप्ति में विलंब होने में एकमात्र कारण है। शास्त्र और महात्माओं पर श्रद्धा। शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास होने से भी परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हैं और महात्मा कहते हैं कि भगवान हैं। शास्त्र के वचनों से भी महात्मा के वचन बलवान हैं, क्योंकि महात्मा लोग तो साक्षात परमात्मा के दर्शन करके ही कहते हैं कि भगवान हैं और महात्मा झूठ कहते नहीं। जो झूठ कहता है वह महात्मा नहीं। यदि महात्मा यह बात कहते हैं कि भगवान हैं, इस विषय में शास्त्र प्रमाण है, तो इस प्रकार का महात्मा का वचन शास्त्र के समान ही है। किंतु शास्त्र का प्रमाण नहीं देकर यदि महापुरुष कहते हैं कि भगवान निश्चय ही है, तो उनके यह वचन जोरदार हैं, शास्त्र के प्रमाण से भी बढ़कर हैं, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष किए महात्मा ऐसा नहीं कहते। इसलिए महात्मा के मन के अनुकूल करने वाले का कल्याण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। उनके संकेत, इशारे और हुक्म के माफिक चलने से निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जबकि शास्त्र के अनुकूल चलने से ही कल्याण हो जाता है, तो फिर महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से या उनका अनुकरण करने से कल्याण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु महात्मा के वचनों में परम श्रद्धा होनी चाहिए। महात्मा कहते हैं कि अमुक संस्था में 1 बोरा गेहूं और 10 कंबल भिजवा दो, तो उस समय श्रद्धालु अपनी बुद्धि लगाकर कहता है कि कंबल का मौसम नहीं है तथा न उनकी मांग ही है और न आवश्यकता ही है। तब महात्मा कहते हैं कि गेहूं ही भिजवा दो। श्रद्धालु कहता है कि 5 दिन के बाद गेहूं कम दाम में मिलेंगे। अन्य प्रदेशों में बाजार गिर गया है और यहां भी गिरने वाला है। महात्मा कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम ठीक समझो तब भिजवा सकते हो। इसका नाम श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु अपनी बुद्धि से काम लेता है, श्रद्धेय उसमें सहमत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में श्रद्धालु की श्रद्धा कायम रहे। इस श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं तथा श्रद्धेय की आज्ञा श्रद्धालु की अनुकूल पड़ती है, तो श्रद्धालु
उसको काम में लाता है, यह भी श्रद्धा नहीं है। मन के विपरीत होने पर भी श्रद्धेय की बात को श्रद्धालु प्रसन्नता से काम में लाता है। जैसे राजा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव द्रौपदी के विवाह के विषय में माता कुंती के वचनों को शास्त्र के अनुकूल न होने पर भी प्रसन्नता और आग्रह पूर्वक काम में लाए, इसका नाम श्रद्धा है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है कि वन गमन के समय श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या के पास गए और उनसे पिता की आज्ञा से वन में जाने की बात कही। तब माता कौशल्या ने कहा, पिता की आज्ञा वन में जाने की है, किंतु मेरी आज्ञा है तुम वन में मत जाओ। यह सुनकर भगवान राम ने कहा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अतः मैं आपकी अनुमति लेकर वन जाना चाहता हूं। भगवान राम की दशरथ जी में जो यह श्रद्धा है, यह परम श्रद्धा है। अयोध्या धौम्य मुनि ने एक दिन अपने शिष्य आरुणि से कहा, तुम खेत में जाकर पानी जो नीचे जा रहा है उसे रोक दो। उसने जाकर मिट्टी से रोकने की बहुत चेष्टा की, किंतु पानी का प्रवाह मिट्टी को बहा देता। जब प्रवाह रुका ही नहीं, तब आरुणि स्वयं वहां लेट गया, जिससे पानी का बहना बंद हो गया। तदनंतर कुछ समय बीतने पर गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा, आप ही तो खेत का पानी रोकने के लिए उसे भेजा था। यह सुनकर अयोध्या धौम्य मुनि बोले, अभी तक आरुणि नहीं आया, अतः चलो हम भी वहीं चले। फिर वे उसी समय शिष्यों को साथ लेकर उस घटना स्थल पर गए जहां आरुणि लेटकर जल को रोके हुए था, और वे बोले, वत्स आरुणि, तुम कहाँ हो? यहां आओ। यह सुनकर आरुणि उठकर गुरु के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा से मैंने जल रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जब जल नहीं रुका तो मैंने स्वयं ही लेटकर जल को रोक रखा था। आपके वचन सुनकर अब मैं वहां से उठकर आया हूं और आपको प्रणाम करता हूं। अब आपकी क्या आज्ञा है? जल को रोके रखूं या दूसरा कोई कार्य करूं? गुरुजी ने कहा, तुम बांध का उद्दलन करके निकले हो, अतः तुम उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे। फिर आचार्य ने कृपा पूर्वक कहा, तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण को प्राप्त होगे और संपूर्ण वेद तथा समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारे लिए स्वतः ही प्रकाशित हो जाएंगे। गुरुजी का वरदान पाकर आरुणि अपने देश को लौट गए। श्रद्धा के प्रभाव से उन्हें बिना पढ़े ही सारे वेदों का ज्ञान हो गया। श्री हरिद्रमत गौतम नाम के एक ऋषि थे। उनके पास जबाला का पुत्र सत्यकाम गया और बोला, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने उत्तर दिया, मैंने अपनी मां से पूछा था तो मां ने कहा था कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा किया करती थी। गोत्र का मुझे ज्ञान नहीं है। तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाला है। यह सुनकर गौतम बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। आज से
तुम्हारी मां के नाम से तुम्हारा गोत्र होगा। तत्पश्चात उसे शिष्य स्वीकार करके गौतम ने कहा, तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूंगा। फिर उन्होंने 400 गायें अलग करके कहा, तू इनके पीछे पीछे जा। तब उन्हें ले जाते समय सत्यकाम बोला, इनकी 1000 गाय हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। इस प्रकार कह के वह वन में चला गया और वर्षों तक वहीं रहा। जब वे 1000 की संख्या में हो गई तो एक बैल ने कहा, अब हमारी संख्या 1000 पूरी हो गई है, तुम हमें गुरु के पास ले चलो। वह गायों को लेकर गुरु के पास जाने लगे। उसी समय उसको सांड के द्वारा ब्रह्म के प्रथम पाद का, अग्नि के द्वारा द्वितीय पाद का, हंस के द्वारा तृतीय पाद का और मदगु एक जल पक्षी के द्वारा चतुर्पाद का उपदेश दिया गया। इस प्रकार उसे ब्रह्म का उपदेश होकर ब्रह्म ज्ञान हो गया। जब वह गायों को लेकर गुरु के पास पहुंचा तो उसके चेहरे की चमक और शांति को देखकर गौतम ने कहा, सत्यकाम, तुम्हारा चेहरा देखने से प्रतीत होता है मानो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया। सत्यकाम बोला, ठीक है, किंतु फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तब गुरु ने भी उपदेश दिया। यह है उच्च कोटि की श्रद्धा। अपने मन के विपरीत भी गुरु की बात को प्रसन्नता के साथ काम में लाया जाता है। यह है श्रद्धा। और अपने मन के अत्यंत विपरीत बात को सुनकर भी कार्य करने में अतिशय प्रसन्नता हो, अर्थात इधर गुरु की बात की विपरीतता की भी कोई सीमा नहीं और उधर उसका पालन करने में प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं। तात्पर्य यह है कि विपरीत से विपरीत आज्ञा के पालन के समय प्रसन्नता, शांति आदि उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ती जाती है कि हृदय में हर्ष, प्रफुल्लता और शरीर में रोमांच, अश्रुपात आदि की सीमा ही नहीं रहती, बल्कि अनवरत बढ़ते ही जाते हैं। यह है परम श्रद्धा। उपर्युक्त भाव से भावित हो, स्वामी के मन के या संकेत के या आज्ञा के माफिक करने वाले का शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण हो जाता है, इसमें शंका की कोई बात नहीं। इसी प्रकार शास्त्र की आज्ञा के पालन के विषय में भी ऐसा भाव हो तो वह शास्त्र में परम श्रद्धा समझनी चाहिए। ईश्वर के मिलने की तीव्र इच्छा। एक भाई दुर्गुण और दुराचार से संपन्न है, किंतु ईश्वर के मिलने की महिमा को सुनकर उसमें ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। ऐसी परिस्थिति में भगवान उसके दुर्गुण और दुराचारों की तरफ ख्याल नहीं करके उसको अविलंब तुरंत दर्शन दे सकते हैं। कोई 2 या 3 साल का बालक मलमूत्र से लथपथ है और माता के लिए अत्यंत व्याकुल है तथा स्नेहमयी माता उस अपने हृदय के टुकड़े को जल से शुद्ध करके अपने हृदय से लगाना चाहती है, किंतु बालक इतना विलंब सहन नहीं कर सकता। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मलमूत्र से लथपथ होने के कारण मुझको मां हृदय से लगाने में विलंब कर रही है। वह तो माता से मिलने के लिए अतिशय करुण भाव से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोता है। ऐसी परिस्थिति में माता उसकी अतिशय व्याकुलता को देखकर स्नेह के कारण उसको हृदय से लगा लेती है। पर भगवान का स्नेह तो अनंत माताओं के स्नेह से बढ़कर है। फिर
वे विलंब कैसे कर सकते हैं? स्नेह के कारण भक्त के हृदय में मिलने की अत्यंत लालसा बढ़ जाती है। तब भगवान उसके दुर्गुण दुराचार रूप दोषों को देखकर भी विलंब नहीं करते। माता तो बच्चे के मल मूत्र की सफाई करने में विलंब भी कर सकती है, पर भगवान की दृष्टि में तो साधक के दुर्गुण दुराचार दिखते ही नहीं, फिर वे विलंब कैसे करे? पर उसके हृदय में मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, फिर वह कैसा भी दुराचारी क्यों न हो। भगवान तो केवल एक तीव्र प्रेम और मिलने की तीव्र लालसा को ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। अतएव हम लोगों के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा और परम प्रेम हो, इसके लिए प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। भगवान पर निर्भरता। बिल्ली का बच्चा जैसे अपनी मां पर निर्भर रहता है, उससे भी बढ़कर हमें भगवान पर निर्भर होना चाहिए। 2 साल का छोटा बालक थोड़ी देर के लिए भी मां को छोड़ना नहीं चाहता। वह मां के ही भरोसे रहता है। मां चाहे मारे चाहे पाले, वह मां के सिवाय दूसरे को नहीं जानता। वह तो एक मां पर ही निर्भर है। इसी प्रकार कल्याणकामी को अपने कल्याण के लिए भगवान पर निर्भर होना चाहिए। भगवान चाहे मारे चाहे तारे, उसमें कुछ भी विचार न करे, केवल भगवान के ही भरोसे रहे। भगवान के विधान के अनुसार सुख दुख आदि का जो भोग होता है, उसको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर हर समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और अपने द्वारा होने वाले कर्मों में ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे सारे कर्म भगवान जैसे करवाते हैं वैसे ही होते हैं। किंतु इस विषय में अकर्मण्यता, कर्म करने में जी चुराना और सकाम कर्म या शास्त्र विपरीत कर्म यदि होते हों, तो यह समझना चाहिए कि इसमें भगवान का हाथ नहीं है, काम का हाथ है। किंतु जहां भगवान का हाथ है, वहां कर्तव्य कर्म की अवहेलना नहीं हो सकती और कामना का अभाव होने के कारण सकाम कर्म भी नहीं होते। तो फिर पाप कर्म तो हो ही कैसे सकते हैं? यदि होते हों तो समझना चाहिए कि वहां काम का हाथ है। गीता में अर्जुन ने पूछा 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? इसके उत्तर में 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये न मिह वैरिणम्। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान की निर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि वह बालक की भांति सर्वथा कर्मों का त्याग कर देता है। बालक को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए वहां कर्मों का अभाव है। किंतु जिसको ज्ञान है, वह सर्वथा कर्म छोड़कर बैठे तो वह भगवान की निर्भरता नहीं, वह तो प्रमाद है।
जो भगवान पर निर्भर हो जाता है वह चिंता शोक से सर्वथा मुक्त हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।